आज सीबीएसई का क्लास 10th का मैथ का पेपर था और मेरे पास स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों पेपर रखे हैं मेरे पास। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इनका स्टैंडर्ड और बेसिक नाम हटा दिया जाए तो जो ये एग्जाम है, जो स्टैंडर्ड नाम लिखा हुआ है और जो बेसिक है, इसमें जो बेसिक का लेवल है, जो मेरे पास दोनों सेट रखे हैं, सेट 1 रखे हैं दोनों, और आप कोड देख सकते हैं इसमें 30-2-1 और 430-2-1। तो जो बेसिक का लेवल है वो स्टैंडर्ड के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल है। मैं आपको जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसमें पहला देखिए क्वेश्चन, HCF बता रखा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का दे दिया ये, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ M एंड N आर। एक तो ये लेवल है क्वेश्चन का HCF एलसीएम के ऊपर। और अब अगर मैं स्टैंडर्ड में आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊं HCF एलसीएम का ही, तो देखिए एलसीएम निकालना है 960 और 240 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। और इस पेपर का नाम स्टैंडर्ड है, जिसमें ये क्वेश्चन देखेंगे आप, एक नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, प्राइम और कंपोजिट कुछ भी नहीं होता, ये ऑप्शन है। फिर एक ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक तो ये लेवल है जिसमें स्टैंडर्ड का पेपर है, और इसी में सेम अब आप बेसिक के देखेंगे तो HCF और एलसीएम का क्वेश्चन देखिए, एलसीएम और 2 नंबर्स दे रखा है, क्या होता है ये एक इनके। फिर ऑप्शन फ्रेमिंग देखिए, फिर इसके बाद देखिए आगे के, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ये सोल्व हो जाएगा, सिंपल है। अब ये देखिए, इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ विच इज ट्रू -1, ये रखा है, ठीक है ये सिंपल हो जाएगा। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, फिर ये सिमिलर प्रूव करना था, फिर ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप के, फिर इसमें सिमिलर प्रूव करना था। तो अगर इसमें, और फिर इसमें अगर मैं आपको केस स्टडी दिखाऊं तो केस स्टडी का एक बार लेवल देखिए। ये सीबीएसई ने जो किया है ना कि बेसिक और स्टैंडर्ड के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस कर दिया कि जो बेसिक वाला बच्चा है वो मैथ का बेसिक इसीलिए लेता है ताकि उसको आगे मैथ पढ़ना नहीं होता। और अगर बेसिक का पेपर ऐसा आएगा तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है, जिनको आगे मैथ कंटिन्यू भी नहीं करना और उनको इस टाइप का पेपर देना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई इनकी मार्किंग में स्टैंडर्ड और बेसिक में थोड़ा हार्ड डिफरेंस रखे, क्योंकि मुझे लगा एज ए टीचर, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे लगा कि जो बेसिक का पेपर है वो थोड़ा लेंदी है और लैंग्वेज है वो थोड़ी इसकी कॉम्प्लिकेट करके दे रखी है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा खींच रखा है, ज़्यादा सिंपल सीधा नहीं दे रखा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये देखिए 26 का, जिसमें सिंपल अगर देखें तो रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसमें देखिए लैंग्वेज इतनी बना रखी है कि जस्टिफाई बाय प्रूविंग आइदर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर और अदरवाइज, इसको जस्टिफाई करना कि इरेशनल है या नहीं है। तो आधे बच्चों के लिए समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में कि रूट 2 प्रूव करना है या क्या करना है इसका। और जबकि अगर इसके उलट हम स्टैंडर्ड के पेपर में देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था रूट 2 इरेशनल प्रूव करने का, इसी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो इसका आप एक बार क्वेश्चन देखिए। फिर सेम इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना, इसमें डायरेक्ट दे रखा है जबकि स्टैंडर्ड है। और इसमें लैंग्वेज इतनी घुमा रखी, इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है। आपका कौन सा सेट था और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टैंडर्ड था या बेसिक था, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपने चेक कर लिए तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए।